हेलो एवरीवन, आप सभी को करण की पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज एक वैकेंसी, बहुत बड़ा वैकेंसी निकल कर आ रही है। वो गृह रक्षक महानिदेशालय की ओर से, जहां पर 10,000 से भी अधिक पद हैं। इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस विज्ञापन में छपी विस्तृत जानकारी के बारे में, जहां पर कौन लोग भर सकते हैं और क्या क्या उनके रिक्वायरमेंट है, क्या एज क्वालिफिकेशन है, कितने सैलरी मिलेंगे, कैसे सिलेक्शंस होंगे, कब से शुरुआत होगी, कहाँ से आपको करना होगा, सारा डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, ये नामांकन सूचना विज्ञापन पर विस्तृत जानकारी है, जहाँ पर हम लोग हिंदी में यहाँ पे आपके सामने लेकर आए हैं, ताकि बहुत सारे समझ में नहीं आता है तो उनको हम समझाने की कोशिश करेंगे और आप लोग भी समझेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहें, उसको देखने की कोशिश करें। ये एक्चुअली गृह रक्षक महानिदेशालय की ओर से ये वैकेंसी निकलता है और एक रूल के अधीन इन विज्ञापन जारी किया गया, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा ये निर्देशित किया गया था पहले ही। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, होम गार्ड्स, बॉम्बे होम गार्ड्स एक्ट 1947 और दिल्ली हेतु विस्तारित किया गया। बाद में, पहले बॉम्बे में ये शुरुआत हुई थी, बाद में दिल्ली में भी इसको विस्तारित किया गया। इनमें वही लोगों को यहाँ पर भर्ती कराया जाता है जो लोग इसके अनुसार एक स्वैच्छिक व्यक्तियों का निकाय है। मतलब है कि आप स्वेच्छा से यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए एक निकाय है, जो यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा ये निर्धारित किया गया था। अभी इससे पहले जो 2015 में भी इसका वैकेंसी आई थी, उनमें भी जो लोग इसमें हुए थे उनको अभी निकाल दिया गया, क्योंकि यहाँ 45 उम्र तक का यहाँ भर सकते हैं। निकाल के नए भर्ती लाया गया। इनमें आपको ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि 24/1/2024 से शुरू हो, यानी आज से शुरुआत हो रही है, और ये 13 फरवरी 2024 तक ये रहेगी। इसमें अगर हम देखेंगे कुल मिलाकर, हम यहाँ पे उसी पॉइंट्स को देखेंगे जो पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट आपको समझने की ज़रूरत है, उन्हीं को समझेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो 10,285, यानी कम नहीं होता है, 10,285 यहाँ पे होमगार्ड स्वयं सेवकों की भर्ती कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली बात है, केवल ये 3 साल के लिए ही, अवधि के लिए यह निर्धारित किया गया नामांकन होंगे, केवल और केवल 3 साल के लिए। लेकिन इसमें यह भी प्रावधान है, यदि अच्छे से कुशल हैं और सक्षम अगर हैं फिर स्वयंसेवक, तो उनको 2 साल के लिए फिर से विस्तारित किया जा सकता है उनके अवधि को। और इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग उम्मीदवारों के लिए 15%, 7.5% और 27% की आरक्षण की भी प्रावधान यहाँ पे रखा गया, जो प्रत्येक श्रेणी में से 33:1/3, यानी 33.33%, 1/3 है ना, रिक्त महिलाओं के लिए भी आरक्षित करके रखा गया, यानी यहाँ पे महिलाएं भी भर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस आपको दिया गया, उसको समझना पड़ेगा डिटेल से। देखिए, यहाँ पे क्या गया, पूर्व CAPF कर्मिक एवं दोनों से उपलब्ध हो। जैसे यहाँ पे बोला कि भूतपूर्व सैनिकों से, किसको भूतपूर्व मानेगा सैनिक, उनको भी हम लोग देखेंगे। और पूर्व CAPF ये क्या होते हैं, इसको भी समझेंगे। इन कार्मिक दोनों से उपलब्ध ना हो तो सामान्य उम्मीदवारों के नामांकन किया जाएगा, यानी सबसे पहले प्रीफरेंस उन लोगों को दिया जाएगा जो लोग इसमें कार्यरत पहले से एक्सपीरियंस है भूतपूर्व सैनिकों में। और कौन सैनिक, यहाँ पे हम उससे भी उल्लेख किया गया, आगे में देखेंगे। और पूर्व CAPF इसमें कर्मिक जो लोग काम किए हैं उनको सबसे वरीयता दिया जाएगा। उसके बाद ही अगर फुलफिल नहीं होती है तो बाकी लोगों को भी यहाँ पर मौका दिया जाएगा, बाकी सामान्य उम्मीदवारों की भी मौका दिया जाएगा। और इसका एडवर्टाइज में यह भी उल्लेख किया गया है कि आपका सीट की जो संख्या वो बढ़ भी सकती है और घटाई भी जा सकता है, डिपेंड करता है इनके बोर्ड के द्वारा। देखो, यहाँ पर बताया गया कि भूतपूर्व सैनिक कौन है और उनके लिए क्या क्या कंडीशन है, यहाँ पर आपको लिखा गया। इसको हमको समझना पड़ेगा, इसको पढ़ना जरूरी है। भूतपूर्व सैनिक का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति है जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, यानी सेना में थल सेना, जल सेना, नौसेना या वायुसेना में लड़ाकू या गैर लड़ाकू के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो।
वे सभी भूतपूर्व सैनिक कहलाएगा। यानी कोई भी थल सेना, जल सेना, नौसेना, वायुसेना, किसी में भी लड़ाकू गैर लड़ाकू में अगर किसी पद पर वो सेवा में थे, अब वो नहीं है, तो इनके लिए 4 कंडीशन कहा गया कि 4 कंडीशंस में कौन कौन आ रहा है। जो अपनी पेंशन अर्जित करने के बाद ऐसे सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो, कंडीशन रखा गया इन्हीं में से, जिसे सैन्य सेवा से उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर सेवा से मुक्त कराया गया हो, या चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन प्रदान की गई हो। यानी यहाँ पे वे लोग भी शामिल है, जैसे कोई लोग अगर मान लेते हैं किसी कारणवश लड़ाई लड़ते लड़ते वो कुछ हो चुके होंगे, जिसकी परिस्थितियों में उनको मेडिकली ये करके सेवानिवृत्त किया गया है, वे लोग भी इसमें शामिल हैं। और इसमें आगे कहते हैं जिससे अपने स्वयं अनुरोध अथवा स्थापना में कमी परिणाम स्वरूप पेंशन अर्जित करने के बाद सेवा मुक्त सेवानिवृत्त किया गया हो। यानी अगर कुछ कोई अपने से अनुरोध किया गया है कि हमको यहाँ पे अब जॉब नहीं करनी है, जो छोड़ चुके हैं परिणाम स्वरूप वे भी सेवा मुक्त हो चुके, वे भी यहाँ पे भर सकते हैं। जिससे अपने स्वयं के अनुरोध पर या कदाचार या अकुशलता के कारण बर्खास्तगी या सेवा मुक्ति के अलावा सेवा की विशिष्ट अवधि पूरी होने के बाद ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है, वे ग्रेजुएटी दी गई है और उसमें निम्नलिखित श्रेणियों का प्रादेशिक सेना की कर्मी शामिल है, अर्थात उनको भी रखा गया। यानी बहुत लोगों को ऐसा कदाचार में पाया गया, यानी अनडिसिप्लिनरी एक्शंस में किसी कारणवश पाया गया, उनको हटाया गया है और उसको ग्रेचुइटी दिया गया है। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लेते हैं आप सर्विस पीरियड में, इतना दिन सर्विस पीरियड में आपका सैलरी इतना बनता है और उसमें से सैलरी आपको कुछ पैसा देकर वहाँ से हटाया गया है, उन श्रेणियों के लिए भी यहाँ पे शामिल हुए लोग भी भर सकते हैं जो भूतपूर्व सैनिक है ये तीनों सेनाओं में। ठीक है, इसके अलावा निरंतर सेवा के लिए पेंशन धारक, यानी अगर आप पूरी तरह से जॉब कंप्लीट कर चुके हैं उसके बाद भी आप इसमें शामिल हो सकते हैं। सैन्य सेवाने के कारण विकलांगता हुए हैं, अगर किसी कारणवश आपको हैंडीकैप हुए हैं जिससे वरीयता पुरस्कार भी आपको मिला है, वे लोग भी यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। मतलब इन लोगों को आपको ज़्यादा प्रीफरेंस दिया जाएगा इसमें। पूर्व CAPF कर्मी, इनको 2 कर्मी हम लोग पढ़ा गया कि भूतपूर्व सैनिक और पूर्व CPF। ये क्या है, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत सरकार के किसी भी केंद्रीय अर्धसैनिक बल में, हम लोग पैरामिलिट्री में जो भी यहाँ पर सैनिक अगर काम कर चुके हैं उनको यहाँ पर डिफाइंड किया गया है ना। ये पूर्व CAPF मतलब यहाँ पे पैरामिलिट्री से अगर आप मुक्त हैं और इन सभी चारों को अगर लागू करते हैं, उनके अलावा भी अगर आप पूरा नौकरी कर चुके हैं तब पर भी ये लोग भी इन कैटेगरी के अंदर में आ सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही के पद सबसे पहले वरीयता दिया जाएगा। इसमें यहाँ पर क्या है कि पात्रता मानदंड क्या है, वो भारत के नागरिक होना चाहिए और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का निवासी होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताया गया है। मान्य पासपोर्ट है तो चुनाव आयोग का फोटो आई कार्ड यानी आधार कार्ड, वोटर कार्ड अगर आपके पास, वर्तमान वैध राशन कार्ड अगर दिल्ली से हैं तो आपको दिल्ली से माना जाएगा। परिवहन विभाग से अगर आपको कुछ ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बना चुके तब पर भी वहाँ के आपको हो जाएंगे। दिल्ली की में आवासीय पते अगर आपके पास फोटो, जो कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र बैंक खाते या किसी भी तरह से, तब पर भी भर सकते हैं। राजस्व विभाग से किसी भी तरह से आप अधिकृत अगर है आप सरकारी प्राधिकारी के द्वारा, तो आप क्या हो सकते हैं यहाँ पे पात्रता के लिए है, योग्य है। हाँ, यहाँ पर आयु सीमा यहाँ देख सकते हैं 45 यानी 20 से 45 वर्ष की है, जहाँ पर आप कह सकते हो ये डेट आपको मेंशन किया गया है कि 1/1/2024 को इसका काउंटिंग किया जाएगा। इससे बाद की नहीं होना, इसके बाद ये नहीं होना चाहिए और इससे पहले की नहीं होना चाहिए, उनको ही यहाँ पे माना जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप 12 पास होने से ही चाहिए। क्या योग्यता अगर आप देखेंगे तो क्या होता है यहाँ पे, केवल और केवल 12वीं पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और 20 से 45 वर्ष के अगर आपका आयु हो। इसमें ऊंचाई भी यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और यहाँ पे महिलाओं के लिए कुछ छूट दिया गया, 152 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इनके बारे में, जो जो हमको रिक्वायरमेंट है उनको समझेंगे हम। नामांकन की विधि क्या होगा, 2 चरणों में यहाँ पे हो सकता है। नामांकन 2 चरणों के पात्रता आवेदन प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। चरण 1 में देखो शारीरिक माप और क्षमता परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, पहले ही केवल अर्हक प्रकृति का होना चाहिए। शारीरिक माप यहाँ दिया गया, योग्य ऊंचाई क्या हो, पुरुष के लिए हम लोग देख लिए 165, महिला के लिए 152। ठीक है, और यहाँ पे दौड़ भी किया जाएगा। शारीरिक क्षमता परीक्षण करनी है, या तो योग्यता ऊंचाई देखने के लिए या शारीरिक क्षमता फिजिकली अगर आपको क्या फिट है या नहीं, इसके लिए उम्मीदवार को दौड़ में उत्तीर्ण होगा, जिसके लिए आपको इतने आयु को
आपके मानदंड पूरे हो जाना चाहिए इनके अनुसार, जो भी यहाँ पर आगे बताया गया है। ठीक है, इसमें आपको दे दिया गया कि आपको पुरुष के लिए कितने दौड़ने होंगे। 30 वर्ष तक के अगर आपका आयु है तो 1600 मीटर दौड़ने होंगे, 6 मिनट समय दिया जाएंगे। और 30 और 40 के बीच में है या जैसे उम्र बढ़ गया 1600 मीटर आपको दौड़ना ही होगा, लेकिन 1 मिनट का ज़्यादा अधिक समय दिया जाएगा। 40 और 45 के बीच में अगर हैं तो 1600 मीटर दौड़ना है ही है, लेकिन 1 मिनट और आपको छूट दिया, यानी 8 मिनट आपको मौका मिलेंगे। और 45 वर्ष से अधिक आयु के भूतपूर्व सैनिक और सीएपीएफ कार्मिक है तो 1600 मीटर 10 मिनट में दौड़ने होंगे, लेकिन दौड़ने तो होना ही होना है, 1600 मीटर सबको ही दौड़ना है। ठीक है, महिलाओं के लिए यहाँ पे क्या, उन लोगों के लिए भी 1600 दौड़ना है, सबके लिए 1600 है जो उम्र यहाँ पे दिखाया गया। इसमें समय थोड़ा इन लोगों को ज़्यादा दिया गया, 8 मिनट, 9 मिनट, 10 मिनट और 12 मिनट के समय दिया गया एज के अनुसार। ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ेगा वो होते जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखित परीक्षा और बोनस अंक प्रदान करने दिए जाएंगे ये चरण 2 में। यानी आप फिजिकली फिट हो गए हैं, उसके बाद कोई एग्जाम में आपको अपियर होना पड़ेगा, और इसके लिए भी आपको पहले लिखित परीक्षा और इसको कुछ बोनस अंक भी दिया जाएंगे। मतलब आपको अंक दिया जाएगा, किस आधार पर दिया जाएगा वो भी हम आगे देखेंगे। लिखित परीक्षा के लिए आपको 80 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां प्रत्येक में 1 अंक आपको मिल जाएंगे। 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा, यानी आपको 60-30 1.5 घंटे का समय होगा। 10वीं का तक ही यहाँ पर आपको पूछा जाएगा, जहाँ पर सिलेबस आपको मेंशन किया गया। अंक गणित यानी मैथ्स, सामान्य विज्ञान पूछे जाएंगे, सामान्य बुद्धि और तर्क यानी रीजनिंग क्वेश्चन बनेंगे। दिल्ली का इतिहास, संस्कृति और स्थलाकृति है ना, यहाँ दिल्ली के बारे में आपको जानना होगा। भारत का संविधान, प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति, भूगोल और सामान्य ज्ञान और समसामयिकी यानी आपको करंट अफेयर्स की भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको तैयारी करना पड़ेगा जब आप फिजिकली पास हो जाते हैं उसके बाद। साथ में ही यहाँ पर आप कह सकते हैं पत्र में जो या क्वेश्चन पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। ठीक है, क्लियर है। बोनस अंक में हम लोगों के यहाँ पर क्या है, मार्क्स दिए जाएंगे, 16 अंक मिलेंगे, 16 अंक मिलेंगे। इसके लिए आपको क्या क्या जरूरत है, किसमें कितना पॉइंट्स है इसमें दिखाया गया। अगर NCC C प्रमाण पत्र 5 अंक दिए जाएंगे, NCC B प्रमाण पत्र 3 अंक और NCC A प्रमाण पत्र तो 2 अंक। इनके आधार पर भी अलग अलग अंक यहाँ पर आपको दिया जाएगा, आप अपने अनुसार देख लेना किसमें आपको कितना अंक मिल रहे हैं। होमगार्ड स्वरूप में अनुभव के लिए बोनस अंक आपको यहाँ पर दिया जाएगा। 2 वर्ष का अनुभव अगर होमगार्ड में पहले से है तो 3 अंक दिए जाएंगे। 2 वर्ष से 3 वर्ष का अनुभव है तो 4 अंक दिए जाएंगे। 3 से 5 वर्ष का है तो 6 अंक दिए जाएंगे। 5 वर्ष से अधिक है तो 8 अंक दिए, यानी आपको होमगार्ड में अनुभव क्या है ना, एक्सपीरियंस अगर है तो एक्सपीरियंस में भी आपको बोनस मिलेगी। यानी पहले आपको NCC में अगर है तो उसमें बोनस मिलेगा, दूसरा अगर एक्सपीरियंस है तो उसमें बोनस मिलेगा, तीसरा भी यहाँ पे बोनस दिया जाएगा। नागरिक सुरक्षा में अनुभव के लिए 2 वर्ष के अनुभव अगर बोनस अंक तो 2 नंबर मिलेंगे, 2 से 3 वर्ष है तो 3 वर्ष, 3 से 5 है तो 5 और 5 से अधिक है तो 6 अंक दिए जाएंगे। कुल मिलाकर आपको 16 अंक मिलेंगे और ये मेरिट बनने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ठीक है, आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या किया गया कि लिखित परीक्षा में बेहतर अंक पाने वाले को लिए उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी, उनमें से भी यहाँ पे रैंकिंग हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे कब ऐसा किया जाएगा, मान लेते हैं 2 लोगों की अगर समान, सब अंक में भी समान हो गया, फिजिकली फिटनेस भी है, तो आपको क्या आ जाएगा, लिखित परीक्षा में जो अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेंगे उनके लिए प्राथमिकता दी जाएगी दोनों में से। ठीक है, अगर वे भी अगर समान हो जाते तो उसका ऊंचाई को ध्यान में रखा जाएगा कि ऊंचाई को प्रीफरेंस दिया जाएगा, जिसका ऊंचाई अच्छा होगा उसको प्रीफरेंस दिया जाएगा। यदि आयु अगर आपको मेरिट उसमें भी बराबर का हो जाता तो आयु जिसकी कम होगी उनको यहाँ रखा जाएगा और बाद में आपको आवंटित कर दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे परिणामों की घोषणा आपको वहाँ पर मिल जाएगा आपको साइट में, जैसे ही यहाँ पर रिजल्ट वगैरह आएगा। ठीक है, यहाँ आवेदन करने के लिए आपको 100 रुपया के शुल्क लगेगा, जहाँ पर ऑनलाइन आप कर सकते हैं। ठीक है, जो कि 24 तारीख से शुरू हो रहा है और 13 फरवरी को ये खत्म हो रही है, यानी उससे पहले आपको भर लेना है। ठीक है, आवेदन कैसे करें इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साइट में जाने होंगे और जाके जितनी सारी अहर्ताएँ यहाँ पे दी गई है उन अहर्ताओं का अगर पूरी करते हैं तो जरूर आप इस फॉर्म को भरें। इसमें अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे सैलरी कितना होगा। यहाँ पे वो भी आपको एज को जो कटअप किया जाएगा 1/1/2024 को, यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता, आयु, बोनस अंक सब इसी पर अन्य पात्रता को शर्त माना जाएगा। ठीक है, और इसमें सैलरी जो आपको निकल कर आएगी वो 25,000 से ऊपर आपको यहाँ पर सैलरी निकल बनेगा आपको। लेकिन ये आप जान लीजिए कि पहले 3 साल के लिए, बाद में अगर आप सक्षम कुशल रहेंगे तो 2 साल के लिए फिर से आपको बढ़ाया जाएगा आपका यहाँ पर क्या अवधि को, जहाँ आप नौकरी कर सकते हैं।
यदि आपको अच्छा लगा ऐसे ही हमारे वीडियो आप तक पहुंचने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक भी ज़रूर करें।